न्यूज़ नो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आर एस चिप जी। इनसे हम बात करेंगे 370 को लेकर। सर, 370 पर क्या कहना है आपका, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि सोमवार को जो है उसका फैसला आ जाएगा। देखिए, ऐसा है। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जब ये एब्रोगेट करने के लिए इसको फैसला हुआ जी 5 अगस्त 2019 को, जी जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया, दो यूटी बनाई गई, जी लद्दाख और JNK। तो आपको याद होगा कि उस समय हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन हैं जनाब आज़ाद साहब, जी वो राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थे, LOP थे, और उन्होंने बड़े खुल करके सारी नेशन को बताया, सारे हाउस को बताया कि ये फैसला जो सरकार कर रही है, ये फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों में हित में नहीं जाएगा, लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा। नॉट ओनली दैट, उसके बाद जब पकड़ दकड़ शुरू हुई इधर उधर, तो उस समय भी उन्होंने कहा कि भाई, भारत सरकार को कहा कि आप ऐसा मत करिए, और उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद करी। बहरहाल ये 370 को जब हटाया गया, तो 370 हटाने के बाद ये समझा जाता था कि यहाँ सब कुछ जम्मू कश्मीर में बदल जाएगा। जो दावा भारतीय जनता पार्टी करती थी कि सब कुछ बदलेगा, मैं मानता हूँ कि आतंकवाद में कुछ कमी आई है। बेशक आज भी आतंकवाद जो है रजौरी पुंछ में पिछले 10 महीने से 1 साल से देखिए कितने केसेस हुए हैं। जी कश्मीर में कितनी टारगेट किलिंग हुई है माइनॉरिटीज़ की जी या दूसरे लोगों की, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब लोग हैं। तो डेवलपमेंट में इन्होंने कहा, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो पहले चल रहे थे उन प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ, लेकिन अगर आप रूरल इलाके में चले जाएं, अगर आप गांव में चला जाएं, तो मैं समझता हूं कि जो विकास का दावा किया जाता है वहाँ विकास नहीं है। जी अब मसला ये है कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उसमें इवन हमारी पार्टी की तरफ से भी वकील थे वहाँ, जिन्होंने इस बात पर इम्प्रेस किया सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो एक उच्चतम न्यायालय, हम उसकी आदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। तो उन्होंने, हमारे वकीलों ने, या हमारी तरफ से भी ये कहा गया, भाई कम से कम सुप्रीम कोर्ट जब इस पर कोई फैसला करे, तो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो समस्याएं हैं, मुश्किलात हैं, उसको ध्यान में रखा जाए। मिसाल के तौर पर पहाड़ी स्टेट है, जी और 370 के साथ ही जुड़ा हुआ 35A, 35A 35A जो है, बेसिकली वो क्या है कि 1925 में महाराजा हरि सिंह ने उस समय एक कानून लाया था, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि लोग पंजाब से आते हैं, पंजाब से आकर के यहाँ नौकरी लेते हैं, जी पंजाब से आकर के यहाँ ज़मीनें खरीदते हैं, और हमारी पहाड़ी स्टेट कम लैंड होल्डिंग, बड़ी घट जमीन साढ़े को होंगी, मैं डोगरी गल करांगा, जी बड़ियां घट जमीन होंगी साढ़े को, कोई ज़मीन तो साढ़े को ज़्यादा है नहीं। जी तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिससे इन लोगों के हकूक़ जो हैं उसको उसको सुरक्षित किया जाए, तो उन्होंने जब कानून बनाया था कि बाहर का बंदा ज़मीन नहीं ले सकता, बाहर का बंदा नौकरी नहीं कर सकता, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में महाराजा हरि सिंह ने कानून बनाया। जी जी उसी कानून की एक्सटेंशन जो है वो 35A की शक्ल में हुई जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। जी तो 370 भी जो स्पेशल स्टेटस था, जैसे मे बी कि इट वॉज ए टेम्पररी प्रोविजन, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन कम से कम जम्मू के लोगों को, खासकर खसूसन मैं जम्मू के लोगों को कहूँगा, जम्मू का हिंदू हो, जम्मू का मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबको इम्पेक्ट करता है। और आज अगर आप देखें, पिछले 4 वर्षों से, जब से ये यूटी बनी है और ये नया कानून जो लाया गया है, जब 370 को हटाया गया, आज जम्मू के लोग परेशान हैं इस बात के लिए। आपको कोई रोज़गार नहीं मिलता, आपके ज़मीनों पर भी बाहर के लोग कब्ज़ा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ
अगर आप देखें तो कीमतें चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं, आपको बजरी नहीं मिलती, आपको रेत नहीं मिलती, वहाँ के ठेकेदार बाहर के हैं। लेकिन सर अगर बात की जाए तो जो वादे किए गए थे 370 टूटने के बाद कि आपको जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बाहर से फैक्ट्री यहाँ पर लगाई जाएंगी, वो तो चलो वादे जो हैं वो खोखले साबित हुए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हित में होगा या फिर उनके खिलाफ होगा? हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी को देखते हुए, जम्मू कश्मीर के पास्ट को देखते हुए, यहाँ के मिलिटेंसी में जो लोगों ने सफ़र किया है, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उस मिलिटेंसी की वजह से डेवलपमेंट में रुकी है, इन सब चीज़ों को देखते हुए कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऐसा फैसला करेगी जिसमें हमारे नौजवानों के हकूक़ नौकरियों के लिए सुरक्षित हों, हमारी ज़मीनों पर हमारा राइट्स रहे, हमारे जो जितने भी वर्क चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का है, रोड्स का है, बिल्डिंग्स का है, दूसरे काम है, उसमें हमारे लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, आगे रखना चाहिए, उनको बाहर के बंदा को नहीं देना चाहिए। लेकिन ये उल्ट हो रहा है, इतने इसमें पिछले 4 साल से जो कुछ भी हुआ उल्ट हुआ। सब लोग बाहर के नौकरी के लिए बाहर से ज़मीनें बाहर को जा रही हैं। और आपने देखा होगा कि अगर आप गांव में जाएं, आज आपको बजरी, आज आपको रेत, आज आपको पत्थर, ये कम से कम 3 गुना कीमत पर बेचा जा रहा है, और उसके सबके बड़े ठेकेदार जो हैं सब बाहर के हैं। बदकिस्मती ये है। तो क्या लगता है हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सब चीज़ों को देख करके फैसला करेगी। कम से कम जो 35A है उसको वो ऐसे ढंग से फैसला देगी जिससे वो महफूज रहे। दूसरी बात, इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है, इलेक्शंस इमीडिएटली होनी चाहिए। असेंबली इलेक्शंस का होना बहुत लाजमी है, यहाँ की सरकार बने जो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हमारी स्टेट का जो दर्जा है वो स्टेट का दर्जा वापस होना चाहिए, स्टेट रोड हमें मिलना चाहिए। आज़ाद पार्टी तैयार है इलेक्शंस के लिए? एब्सोल्युटली वे रेडी। हम तो बार बार कहते हैं, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन जनाब आज़ाद साहब ने बार बार कहा कि आप इलेक्शन करवाइए। और इवन पिछले दिनों में जब ये अर्बन लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन करवाना चाहते थे, लेकिन लोग कहते हैं कि आज़ाद पार्टी जो है वो अभी इतनी एक्टिव नहीं है, वो अपना स्टैंड जो है वो नहीं बना पाई है लोगों की नज़रों में। बिल्कुल हम एक्टिव हैं, ये गलत बात है। ये सिर्फ पीछे जब इलेक्शन ये करवाने लगे थे आपकी लोकल बॉडीज़ की तो काफ़ी हलचल हो चुकी थी, लेकिन फिर उन्होंने ठप कर दिया। अब कहते हैं कि पंचायतों को डिलिमिट करवाएंगे, डिलिमिटेशन करवाएंगे, और अर्बन एरियाज़ में भी जो वार्ड्स की डिलिमिटेशन करवाएंगे, अब उसमें भी ये टाइम ज़ाया करेंगे। तो इलेक्शन को डिले करना, इट इज़ एन डिलिबरेट अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अब केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी देश में रूल कर रही है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ भी जो कामकाज हो रहे हैं वो बीजेपी के समर्थन से या बीजेपी की राय से हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जानबूझ के इलेक्शन डिले किया जा रहा है। इलेक्शन शुड नॉट बी डिलेड। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के। तो ये थे हमारे साथ डेमोक्रेसी प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी RS चिप जी, जिनके साथ आज हमने बात की, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि 370 का फैसला जो है वो लोगों के हित में आना चाहिए और 35A को जो है महफूज करना चाहिए। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जब ये फैसला आएगा उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को दोबारा से जो है वो मिल जाए। आप लोग इस इंटरव्यू के नीचे अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक ले बने रहिए आप द न्यूज़ नाउ के साथ।